विभा यादव जी का प्रश्न था कि कर्म फल का सच्चा एग्जाम्पल यदि सुना हो तो प्लीज बताइए। कर्म फल किस प्रकार कार्य करता है, इस बात को एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे मेरे पास कई कई हजार एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ जहाँ पे मैंने साफ साफ कर्मों के फल को लोगों के ऊपर देखा है, जीवन में देखा है। बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसे एक अनुभव नहीं है। वैसे तो ये जो सृष्टि का चक्र है, जो जन्म और पुनर्जन्म का खेल है, ये जो हमारी किस्मतें हैं, ये जो ज्योतिष का जो आधार है, ये सब कुछ कर्म के फल पर ही बेस्ड है। बस हम ही लोग हैं जो इतना साफ साफ सब कुछ नजर आते हुए भी इस चीज को समझ नहीं पाते। मैं आपका ये प्रश्न पढ़ रही थी, तब अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक अंकल जी से बात हुई। उनका केस मुझे उसी वक्त याद आया, तो मैं आप लोगों के साथ वो केस शेयर कर रही हूँ। उन अंकल जी से मैंने कहा भी था कि वो अपना ये जो उनका अनुभव है उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसलिए मैं जो मेरी उनसे बातचीत हुई उसके विषय में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। वो थोड़ी बड़ी आयु के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन आमतौर पे जो पुनर्जन्म के केस होते हैं उसमें आप ये देखेंगे कि पुनर्जन्म लेने के बाद आत्माएं या तो अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं, या फिर यदि उन्हें याद भी रहता है, जो किसी हादसे के साथ, किसी डर के साथ नया जन्म लेती हैं, उन्हें याद भी रहता है, लेकिन वो भी एक आयु के बाद, बचपन गुजरने के बाद धीरे धीरे वो चीज भी भूलनी शुरू हो जाती है। उन अंकल जी के केस में ये एक विशेष बात थी कि वो आज तक भी अपने जो उनको बचपन से अपना पूर्व जन्म याद था, और वो आज तक भी उसे उनको बहुत अच्छे से याद था। जब मैंने उनसे इस विषय में बात की तो उन्होंने सबसे पहले, जबकि मैंने उनसे यही बोला कि ज्यादातर लोग जिनको अपने पूर्व जन्म याद रहते हैं उन्हें तो मोस्टली लोग बड़े होने के साथ साथ सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उन अंकल जी के केस में ये विशेष बात थी। उन्होंने ये बताया कि जैसे आपको अपने बचपन की यादें, आप कौन से स्कूल में जाते थे, कहाँ खेलते थे, कैसे खेलते थे, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको अपने बचपन की याद रहती हैं, आप उन्हें भूलते नहीं हैं। इतना ही क्लियर मुझे अपना पास्ट बर्थ याद है जितना किसी को अपने बचपन की यादें याद होती हैं। ने जो अपने जीवन के विषय में बताया कि किस प्रकार उन्होंने एक जीवन में बहुत स्ट्रगल देखी, उन्हें माता का प्रेम भी नहीं प्राप्त हुआ, घर में भी उनको कुछ बहुत अधिक प्रेम मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि वो एक बहुत उच्च अधिकारी पद पर रहे, और जीवन पर्यंत उन्होंने जीवन में दुख उन्होंने अधिक झेले। उनका एक पुत्र जो कि 20 वर्ष की आयु में ही एक्सपायर हो गया। जब से उनकी वो संतान पैदा हुई, उनकी संतान को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो हर 3-4 महीने बाद बचपन से ही उनको ब्लड चेंज करवाना पड़ता था, और वो बच्चा फिजिकली भी और मेंटली भी हैंडीकैप था। लेकिन फिर भी वो बच्चा 22 वर्ष की आयु तक जीवित रहा, और इतने समय तक उन्होंने हर प्रकार से, चाहे धन से कहिए चाहे तन से कहिए, अपनी उन संतान की सेवा करी। बल्कि जैसे कि बच्चे को फिजिकल प्रॉब्लम थी, उन्हें हर समय थोड़े थोड़े समय बाद जो उसका खून परिवर्तित कराना पड़ता था, उसके लिए वो अपना खून भी डोनेट करते थे समय समय पर अपनी ही संतान को। लेकिन इतना सब मुश्किल होते हुए भी उनके लिए इस चीज के साथ, इस जो फीलिंग के साथ जीना ऑफ कोर्स मुश्किल है जब कोई व्यक्ति इतनी ऐसी स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्मों की यादें इतनी क्लियर थी, इतनी साफ थी, कि वो अपनी इस स्थिति को आसानी से समझ पाए, पार कर पाए। जब मैंने उनसे उनके पूर्व जन्मों के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल साफ साफ क्लियर ये बातें याद हैं कि वो अपने आप को एक क्रूअल जमींदार के रूप में पूर्व जन्मों में देखते हैं, एक बहुत धनवान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन धन को गलत तरीके से कमाने वाला व्यक्ति, दूसरों की जमीनों को, दूसरों के हक को मार के धन कमाने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को पास्ट लाइफ में देखा। उन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार वो एक व्यक्ति, उनको साफ साफ वो एक जो घटना उनके पूर्व जीवन में घटी, वो साफ साफ उनको क्लियर दिखाई देती थी कि किस प्रकार वो एक व्यक्ति के पेट में चाकू मार रहे हैं, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और
उस व्यक्ति की माता उनको बद्दुआ दे रही है कि जिस प्रकार तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, मैं ये दुख झेल रही हूं, तू भी इस कष्ट को भोगे। वो उस जिस व्यक्ति का उन्होंने मर्डर किया है अपने पूर्व जन्मों में, उसकी माता जी उनको इस प्रकार के शब्द अपशब्द कह रही हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं वो साफ साफ वो उनको अपनी पास्ट लाइफ की ये घटनाएं देख पाते थे। अब जबकि उनको ये समझ में आ रहा था एक जमींदार के रूप में उन्होंने ना सिर्फ लोगों के धन की हानि करी है, बल्कि लोगों को मानसिक कष्ट पहुंचाया है, लोगों को फिजिकली कष्ट पहुंचाया है। और आज इस जन्म में उनके जीवन में एक संतान आई और वो संतान सिर्फ और सिर्फ उनसे धन और सेवा लेने के लिए आई। और वो छवि अपने देखी उन्होंने, अपने पास्ट लाइफ की जो घटना देखी कि वो खून के फवारे छूट रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने किसी को कष्ट पहुंचाया, वो जीवन पर्यंत उस खून को देकर अपना वो कर्जा पूरा करते रहे। और उनकी समझ में, क्योंकि जिस व्यक्ति को पास्ट बर्थ याद रहेगा वो आज की घटनाओं से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाने में सक्षम रहेगा, तो वो इस बात को भी समझ पाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह सके कि हाँ वही व्यक्ति था, वो कोई सर्वज्ञानी व्यक्ति नहीं है, वो आपकी और हमारी तरह एक सामान्य मनुष्य ही है। लेकिन चूंकि उनको अपना पास्ट बर्थ याद था, तो आज के जीवन में जब उनको एक ऐसी संतान उनको मिली जिसको वो धन से भी और तन से भी उसकी सेवा में अपना सारा समय उन्होंने खर्च किया, तो जब वो कहते हैं कि जब मैं अपने पुत्र को उसके जीवित रहने के लिए बार बार समय समय पर अपना ब्लड डोनेट करता था, उस समय मुझे बार बार वो घटना किस प्रकार की मैंने पूर्व जन्मों में कि किसी को मैं चाकू मार रहा हूं और खून के फवारे छूट रहे हैं, मैं उस घटना से इस चीज को कनेक्ट कर पाता था और मैं समझ पाता था कि शायद ये पुत्र बन के जो संतान मेरे समक्ष आई है, ये वही आत्मा है जिसको मैंने पूर्व जन्मों में जिसकी मैंने हत्या करी है। और जिस प्रकार मैंने उसकी हत्या करी, मैंने उसको दुख पहुंचाया, उसी प्रकार वो अब रिटर्न में मुझे दे रही है। और जिस प्रकार उसकी माता जी ने मेरे लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, मेरे लिए बद्दुआएं निकाली, वही सब इस जन्म में मेरे ऊपर असर डाल रही हैं। ये एक सत्य घटना है जो अभी रिसेंटली मेरे थोड़े दिनों पहले ही इन अंकल जी से बात हुई, इसलिए मेरे को, चूंकि अब आपका प्रश्न ऐसा था कि कर्म फंड्स की सच्ची घटना, तब मुझे ये केस बहुत अच्छे से याद आया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा भी कि अगर हम मनुष्यों को इतनी क्लियर अपने पास्ट बर्थ याद रहे, तो इस जन्म के कर्मों को चुकतू करना हमारे लिए कितना इजी हो जाए। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि इस प्रकार से कुछ होता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म सिर्फ उन्हीं को याद रहते हैं। बहुत मैंने ढेर सारे पूर्व जन्मों की स्टडी करी है और उसके बाद में इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पूर्व जन्म सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रहते हैं जो किसी विशेष घटना में, किसी विशेष मानसिक भावनात्मक अवस्था में अपनी देह का त्याग करते हैं। लेकिन हमारे छोटे छोटे किए हुए गलत कर्म किस प्रकार इंस्टेंट हमें रिजल्ट देते हैं, इंस्टेंट इसी जीवन का कर्म हमें इसी जीवन में मिल जाता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो मैंने काफी टाइम पहले बनाई भी थी, वर्तमान कर्म का वर्तमान में प्रत्यक्ष परिणाम, इस नाम से मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई भी थी, जिसमें मैंने इसी जीवन में हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारे किए हुए कर्मों का जो प्रत्यक्ष इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, उससे संबंधित वह वीडियो थी। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन पर अब अगर आ जाऊं, तो मैंने महसूस किया कि मैं बचपन से ही थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की थी, और मेरा क्रोध जो लोगों को मानसिक भावनात्मक दुख पहुंचाता था, फिजिकली किसी को चाहे मैंने हानि ना पहुंचाई हो, लेकिन जब आप क्रोध करते हैं, जब आप ऊंचा बोलते हैं, तो आप भावनात्मक तौर पे किसी ना सामने वाली आत्मा को कष्ट तो पहुंचाते ही हैं। तो मैंने अपने जीवन में इस चीज को नोटिस किया कि यदि मैं किसी को गुस्सा करके, क्रोध करके, अपशब्द बोल के भावनात्मक रूप से हर्ट कर रही हूं, तो वो चीज मेरे जीवन में रिटर्न आई। और मैंने भी, चूंकि मैं किसी को भावनात्मक रूप से यदि कष्ट दे रही हूं, तो मैंने भी उसी भावनात्मक कष्ट को महसूस किया। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो यदि आप अपनी लाइफ का मनन चिंतन करेंगे, आप अपनी लाइफ को पीछे तक जाके खंगालेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें वो नजर आएंगी जिनको खुद की लाइफ में आपने घटित होते हुए देखा होगा कि किस प्रकार आपके किए हुए कर्म आप ही के जीवन में
बड़ा असर तो बाद में डालते हैं, बड़ा असर तो बहुत बाद में जाके नजर आता है, लेकिन आपके मन पे बहुत बहुत क्विक उसका असर आपको नजर आया होगा। आप अपने लाइफ को खंगालेंगे तो ऐसा बहुत कुछ निकल के बाहर आएगा। हम लोग ज्यादातर अपनी लाइफ को खंगालते नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ का ही एनालिसिस कर लें तो बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी ये ईश्वरीय सच्चाई हमें अपने जीवनों से ही पता चल जाती है। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अध्यात्म से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे सर्कल में भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गहराई से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वो अपने स्वयं के जीवन के निचोड़ से कुछ बातों के तथ्यों पर पहुंचे हैं, जबकि वो बहुत गहराई से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मैंने महसूस किया कि उनमें ये विशेषता है कि वो लोगों के आने वाले समय की घटनाओं को काफी अच्छे से, अनजान लोगों की भी आने वाले समय की घटनाओं को काफी अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उसका आइडिया सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। मैंने उनमें ये एक खासियत महसूस करी। तो मैंने जब उनसे इस विषय में बात करी तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्वयं के जीवन के निचोड़ से ही जो ये एक समझ मेरे अंदर विकसित हुई है कि मैं सामने वाले के उसके कर्मों के आधार पर, उसकी बातों के आधार पर, उसके आने वाली घटनाओं का एक आइडिया लगा पाता हूं, और वो 99.99% अपनी बातों में सत्य खरे उतरते हुए मैंने देखे हैं। लेकिन यहाँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये सब कुछ विशेष आत्माएं हो गई। जैसे अभी अपने मित्र का जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो बहुत गहराई से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। काफी वर्षों की उनकी एक जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा है। उसके बाद उन्होंने अपनी इस काबिलियत को विकसित किया है। और इसी प्रकार जब मैं अंकल जी की बात करती हूँ तो उन अंकल जी को अपना पास्ट लाइफ देखने की जो उनको प्रभु की तरफ से जो एक, इसे आप नियामत कहें या इसके विपरीत कुछ भी कहें, क्योंकि अंकल की नजर में ये बात उनके लिए माइनस पॉइंट ही रही, क्योंकि वो एक दुखदाई घटना है। पास्ट की लाइफ जो भी उन्हें, पास्ट लाइफ की बातें उन्हें जो भी याद आती थी वो एक दुखदाई घटना उनके लिए थी, वो उन्हें याद आती थी। तो उनके लिए तो ये कोई बहुत सकारात्मक चीज नहीं थी। लेकिन फिर भी ये जिन आत्माओं का मैं जिक्र कर रही हूँ ये कुछ विशेष लोग हैं जिन्हें अपने पास्ट लाइफ याद रही। नॉर्मल व्यक्ति को तो अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं रहती। मैं अपने जिन मित्रगण का जिक्र कर रही हूँ जो सामने वाले की मुलाकात से, उसको, उसकी बातों से, उसके आने वाले कल की घटनाओं के विषय में काफी 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 हद तक 99.99% तक सटीक उसके आने वाले जीवन का आइडिया उसे दे पाते हैं। लेकिन यहाँ इन विशेष आत्माओं को यदि छोड़ भी दिया जाए, यदि हम सामान्य मनुष्य की भी बात करें, यदि हम अपना जीवन भी देखें, तो हमें हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम जीवन में दिखता है। जैसा कि मुझे दिखा, मैंने यदि लोगों को भावनात्मक हर्ट किया तो वो रिटर्न मेरे पास आया। तो ये जो आपका प्रश्न था कि कर्म का आप एक सच्चा एग्जाम्पल जीवन में घटित होते हुए, तो वो तो आप पल पल देख रहे हैं। आपने एनालिसिस ही नहीं किया अपनी लाइफ का। अगर आप उसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कर्म फल तो आपको सेकंड सेकंड मिल रहा है, पल पल मिल रहा है। हकीकत में हमारी किस्मतें, पूरा का पूरा ज्योतिष का विधान ये कर्म फल पर ही तो आधारित है। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद हमेशा बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें।